हो रहा है। और उसमें उन्होंने एक इंस्टांस, अभी एक आर्टिकल में, एक और आर्टिकल था उसमें कोट हुआ है जहाँ इंडिया के एक लेफ्टिनेंट जनरल थे जिन्होंने दलित को कुत्तों से तशबीह दी थी। ये है एक्चुअल चेहरा इस वक्त एक्सट्रीमिज्म का, दहशतगर्दी का, फैशिज्म का, नाजीज्म का। और आपको पता है नरेंद्र मोदी जो दुनिया का द टॉप रेटेड दहशतगर्द जिसको करार दिया गया है और जिसकी तस्वीरें लगाई गई, तो एक तरफ आदि हिटलर की, मैंने नहीं लगाई, मैंने बिल्कुल नहीं लगाई, न्यूज़वीक ने लगाई, टाइम्स ने लगाई, आधी तस्वीर लगाई हिटलर की, आधी तस्वीर लगाई नरेंद्र मोदी की, और उसके अंदर लिखा कि ही इज बीइंग फॉलोड बाय गून्स ऑफ टेररिज्म, गून्स ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज। और अभी एक आपने देखा अपना जेनोसाइड वॉच की एक रिपोर्ट आई है, उस जेनोसाइड वॉच की रिपोर्ट में जो कुछ कहा गया है कि इंडिया, अब हमने नहीं बनाई, वो अमेरिका के अंदर वो फेलोशिप हुई है, वो सेमिनार हुआ है, उन्होंने कहा कि इंडिया जो है वो इस वक्त परसिक्यूशन के आखिरी स्टेज पे खड़ा हुआ है, जो इंडिकेट करता है फैशिस्ट माशरे को, जो इंडिकेट करता है नाजिस्ट माशरे को। और उसके अंदर उन्होंने वो एक गुजरात का एक कार्टून सा चीफ मिनिस्टर है, वो जो नीले पीले कपड़े पहन के फिरता है, आधा नंगा आधा वो योगी मोगी जो है, उसका उन्होंने खास तौर पे मेंशन किया है कि वो सबसे बड़ा दहशतगर्द है जो परसिक्यूशन पर लगा हुआ है। उसी के अंदर उन्होंने गुजरात के जो किलिंग है वो भी कोट किया। अब ये रिसेंट वाकयात हैं, इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि हमारे अलावा, डोजियर के अलावा, जो दुनिया में जो डोजियर बन रहे हैं, जो दुनिया में जो बातें हो रही हैं, और कश्मीर को तो अभी मैंने टच ही नहीं किया ना, कि वहां पे ह्यूमन राइट्स वॉच ने जो रिपोर्ट किया, वहां पे जो कुछ एमनेस्टी इंटरनेशनल ने किया, जिसके इंडिया ने दफातर बंद कर दिए। और एक और जो चीज अभी दुनिया में कही जा रही है वो है कि वहां पे जो एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज है, और ये बरतानिया अमेरिका में एक थिंक टैंक है, और उस थिंक टैंक ने एक रिपोर्ट शाया की है इंडिया के बारे में, और उसमें उसने दहशतगर्दी के हिसाब से कि उन्होंने उसका टॉपिक तो बनाया है कि इस इलाके में जो फ्लैश पॉइंट है कश्मीर के हवाले से, और चूंकि पाकिस्तान इंडिया के दरमियान कोई बैकडोर डिप्लोमेसी भी नहीं हो रही और कोई बातचीत भी नहीं हो रही, तो यहाँ पे आने वाले दिनों में किसी फ्लैश पॉइंट का खतरा है, जैसे आपने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तरफ इशारा किया। और उन्होंने कहा कि जी इंडिया में उन्होंने 4 चीजें 5 चीजें लिखी है, ये उन्होंने लिखी है, फिर मैं कहूंगा ISI ने नहीं लिखी, हमने नहीं लिखी। सोच पढ़ने, अगर कोई पढ़ता है इंडिया में तो पढ़ ले इन चीजों को उठा के, आज बहुत सारे अखबारों में रिपोर्ट छपी है। उन्होंने कहा कि जी इंडिया के अंदर, कश्मीर के अंदर खास तौर पे हर किस्म की एक्टिविटी पे क्लैम्प डाउन है। उन्होंने कहा कि जी वहां पे बड़े स्ट्रिंजेंट किस्म के ह्यूमन राइट्स वायलेशन के, बहुत ही जलील और बदनाने जमाना किस्म के, जलालत किस्म के लॉज लगाए गए हैं, जिसके अंदर 3 साल तक एक बंदे को रखा जाता है विदाउट इंटरोगेशन, उसको कैद किया जा सकता है। उन्होंने कहा जी वहां स्क्रिप्टेड विजिट्स कराए गए हैं फॉरेन डेलीगेशंस के। उन्होंने कहा कि जी वहां पे अरेस्ट और डिटेंशन जो है वो कॉमन है। उन्होंने कहा वहां पे मास रेप कॉमन है, वहां पे गैंग रेप कॉमन है, बच्चों को अगवा किया। अब ये चेहरा है जो दुनिया के अंदर इंडिया का आ रहा है। और मैंने आपको जो चीजें दी हैं, अगर कोई चाहेगा, जो आपके गेस्ट बैठे हुए हैं, तो मैं उनके इनके लिंक भी भेज दूंगा ताकि हमसे ना सुने, दुनिया से सुनने के कश्मीर इंडिया से कहाँ खड़ा हुआ है। सही सही, बल्कि मेरे ख्याल से बेसब्री से जवाब देना चाह रहे होंगे रोहित भी आपकी तमाम बातों का, कर्नल सिंह भी। बल्कि कर्नल सिंह पहले मैं आपकी तरफ आती हूँ, रोहित फिर आपकी तरफ आऊंगी और मुनीब आपको भी शामिल गुफ्तगू करती हूँ। कर्नल साहब, आपने जितनी भी बातें सुनी, अभी ब्रिगेडियर साहब ने जो आपको लिटरली आईना ही दिखाया और हकाइक पे मबनी बातें की, इनका क्या जवाब देना चाहेंगे? और साथ ही मेरा भी सवाल जरा ले लीजिएगा कि ये भारत को यकीनी तौर पर पता चल गया कि पाकिस्तान किसी भी कार्रवाई का फौरी जवाब देगा, तो फिर भारत क्यों खित्ते का अमन बर्बाद करने पर तुला हुआ? क्या चाहता है भारत? ग्रेट, वेरी नाइस। मैं अपने पैनल के जो बाकी गेस्ट हैं पाकिस्तान से, उनसे मैं दरखास्त करूंगा उतनी ही पेशेंस रखें जितनी पेशेंस उन्होंने हमारी तरफ से देखी है। अगर इस एग्रीमेंट पर बात करें तो मैं आगे बढ़ता हूं। आपका सवाल पहले ले लेता हूं कि पाकिस्तान जवाब देगा। पाकिस्तान जवाब जरूर देगा, क्यों नहीं देगा भाई? आपको देना ही पड़ेगा। आपके कर्म ऐसे हैं, आपके काम ऐसे हैं जिसका आपको जवाब देना पड़ रहा है, और हमें जवाब बिल्कुल नहीं चाहिए। इंडिया आपसे कभी जवाब नहीं मान रहा, क्योंकि आप ही का कहना है कि इंडिया तो आपसे बात ही नहीं कर रहा। तो ये जो जवाब देने हैं आपने, वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को देने हैं।
लेकिन आपने जो हमें फोर्स किया है कि आपके बातों पर कमेंट किया जाए। एक मिनट, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, यहीं से कंटिन्यू कीजिएगा। आपने कहा कि हमारा कहना है कि इंडिया हमसे बात नहीं कर। एक मिनट, इंडिया बात क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि इंडिया बात करने की पोजीशन में, इंडिया के पास आर्ग्यूमेंट्स नहीं। इंडिया को पता है कि आर्ग्यूमेंट पे या टेबल पर आकर हम रह जाएंगे, मार खा जाएंगे, तभी तो इंडिया बुखलाहट का शिकार है। तो आपको भी सुनना पड़ेगा, पसंद आए। आर्ग्यूमेंट जिसके पास होते हैं ना बात ही करते हैं, याद रखिएगा कर्नल सिंह कि आप हमें, अगर हम आपकी बात इज्जत से सुन सकते हैं तो आपको भी सुननी पड़ेगी। और ये जो श्रीमान जी बीच में बोल रहे हैं, ही मस्ट हैव द बोलिए, हम सुन रहे हैं जी। मस्ट हैव द बेसिक मैनर्स कि वो टीवी पर, अगर नेशनल टीवी पर आ रहे हैं तो उन्हें उसको अपना कंडक्ट देखना चाहिए। अगर मैंने बोला आपकी बात हमने सुनी, बोलिए जितना बोल सकते हैं आप सुने, और अगर आप में सुनने की पेशेंस नहीं है एक मिनट, आप किसकी बात करें? सॉरी मैं आपको सुन नहीं पाई कर्नल सिंह, आप किसकी बात कर रहे हैं? किसको मैनर्स? नहीं, आई विल नॉट अलाउ। फिजा बोलने देना, फिजा बोलने देना। आपको बात पसंद नहीं आए वो आपका हक है, लेकिन आपको सुननी तो पड़ेगी, सुननी तो जरूर पड़ेगी। और मैं कोई आपको ये नहीं कहूंगा कि आपके प्राइम मिनिस्टर साहब खराब है। मेरी पढ़ाई लिखाई मुझे बोलती है कि किसी दूसरे देश का प्राइम मिनिस्टर है तो वो प्राइम मिनिस्टर साहब है। ये इन श्रीमान जी की छोटी हरकत कहूंगा मैं इसे, कि इनका छोटा सोच है कि वो किसी एक दूसरे देश के प्राइम मिनिस्टर को इतनी गंदी तरह से एड्रेस करें। ये इनके दिमाग की गंदगी है और कोई बड़ी बात नहीं है। अब आगे बात जो आपने कही कि इंडिया करप्शन में टॉप की तरफ बढ़ता जा रहा है। अगली बात से पहले जरा यहाँ पे मैं ये मेंशन करना जरूर चाहूंगी कि आपने फिर देख लिया, जर्फ देख लिया कि आप इतना बोलते चले गए और डॉक्टर फिजा, और हम आपको सुनते चले गए, ये जरा याद रखिएगा। बोलने देना उनको। अगर आप प्रोग्राम का हम स्टैंडर्ड हाई रखें तो सुनना तो पड़ेगा, सुने बिना देखिए, आप अगर सुनाना जानते हैं तो सुनना जरूर पड़ेगा। जहां तक आपने बोला कि आपका यहाँ पर जो हमारे यहाँ पर साजिश करी जा रही है, भाई मुझे एक बात बताइए, मुझे करप्शन, मुझे टेररिज्म से क्या मतलब? FATF की धार मेरे तरफ तो चल नहीं रही, किसी और की तरफ चल रही है। इकोनॉमिक आपकी खराब हो रही है या मेरी खराब हो रही है, सबको पता है, दिख रहा है। और जहां तक आपने माइनॉरिटीज की बात करी वो बहुत जरूरी है, माइनॉरिटीज क्लैरिफाई होना बहुत जरूरी है। आप अपने देश की अपनी स्टैटिस्टिक्स निकाल कर देख लीजिए। हिंदुओं को आपने घटाकर, एक कम्युनिटी को घटाकर लेस देन 2% पर ले आए। आप यहाँ पर एक ऐसा एग्जाम्पल दे दीजिए कि जहां कोई माइनॉरिटी की टोटल पॉपुलेशन घट रही हो। हमारे यहाँ हर पॉपुलेशन बढ़ रही है, बराबरी से बढ़ रही है। जो इंडिपेंडेंस के दौरान, अगर हम अपने, क्योंकि आप लोगों के यहाँ सिर्फ मुस्लिम्स को ही काउंट किया जाता है, अगर हम उन मुस्लिम्स को भी ले लें तो वो 7 से 9% से बढ़कर आज की तारीख में 23% हो गई है। यू कैन नाउ इमेजिन व्हाट इज द